बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। रात 8 बजे तक आखिरी टाइम मैंने इंतज़ार किया कि सोने की जो अपडेट आएगी अपने दोस्तों को रात की अपडेट में शामिल करूंगा। करेंसी का रेट इसलिए बताना मजबूरी होती है कि सोने के रेट के लिए डॉलर का जानना बहुत ज़रूरी होता है। डॉलर आज इंटर बैंक में 227 रुपये 31 पैसे पे शाम को क्लोजिंग हुई है और ये 31 पैसे यकमुश्त आज इजाफा नज़र आया है। पाउंड को अगर हम देखें तो 276 16 पैसे, यूरो 242 81 पैसे पे शाम को क्लोजिंग हुई है। इंटरनेशनल मंडी की अगर हम बात करें तो आज सुबह से ये छलांगे लगा रही है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। दिन के वक्त जो मैंने अपडेट दी थी उसमें $1876 पर आउंस पर मंडी थी। इस वक्त $1870 पर तकरीबन मंडी आ रही है। 1 ग्राम की कीमत $60 आ रही है। $60,112 का 1 किलो सोना आ रहा है। $701 का 1 तोला सोना आ रहा है इंटरनेशनल मंडी में। आखिरी टाइम रात 9 बजे तक कोई सोने की मज़ीद अपडेट नहीं आई थी और ये जो लास्ट 1875 वाली मंडी है यही रेट इन्होंने चलाया हुआ था, जबकि इस वक्त मंडी $1870 पर आउंस पर आ रही है। आप 1,83,500 रुपये पर तोला पीस का रेट कर लें और ये जो आखिरी रेट है रवे की ख़रीदारी का वो आप 1,81,200 पे ले आएँ। अपडेट में तो कोई ख़ास फ़र्क ना हुआ, दिन वाली अपडेट ही चल रही है तकरीबन। साथ मेरे दिल सवालों के जवाब दे देते हैं अपने दोस्तों के। आयशा शहज़ाद पूछती हैं कि हम सही मानों में परचेजिंग कहाँ से करें? लेने जाओ तब भी ये सुनार पैसे काट लेते हैं और देने जाओ तब भी 5 से 10 हज़ार रुपया रख लेते हैं। आयशा बीबी, अगर आप लोग इस सोने के काम से वाबस्ता रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई थोड़ा सा प्रॉफिट भी कमाया जाए, तो इसके लिए जिस तरह हम लोग घर का एक डॉक्टर रखते हैं, इस तरह हमें एक दुकानदार रखना पड़ता है। आप ज्वेलर्स की जो बड़ी शॉप्स हैं वहाँ पे जाएँ, सबसे पहला क्वेश्चन करें कि आपके पास रवा है या आपके पास पीस है? अगर तो कहें नहीं जी हम सिर्फ ज्वेलरी का काम करते हैं, नेक्स्ट दुकान पे चले जाएँ। कोई एक ऐसा दुकानदार आपको मिल जाएगा जिससे आपको रवा भी मिल सकता है और पीस भी मिल सकता है। अब अगला क्वेश्चन ये करना है आपने कि आप हमें पर तोला पर कितनी मजदूरी हमसे चार्ज करेंगे? हम लेना भी आपसे चाहते हैं और जब हम देने आएँ तो आप हमें बताएँ कि कितनी मजदूरी, तब डिटेक्ट करेंगे। तो अगर तो वो अच्छी डील करता है तो आप उससे चलें, नहीं तो नेक्स्ट दुकानदार के पास चले जाएँ। जब आप तय कर लेंगे कि हम ₹500 पर तोला या ₹200 पर तोला या ₹1000 पर तोला आपके साथ मजदूरी आते वक्त भी देंगे और जाते वक्त भी देंगे, तब जाके आप सही मानों में परचेजिंग और सेल कर सकते हैं। बिलाल शाह साहब कहते हैं कि मैंने नेट सर्च किया और बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी, सबको जेल पाया और आपकी वीडियो देखी टू द पॉइंट, यानी उन्होंने बड़ी काम की तारीफ़ की और दुआएं भी दी। बहुत शुक्रिया जी बिलाल शाह साहब, अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे, बल्कि मेरे तमाम चैनल देखने वालों को अल्लाह खुश आबाद रखे। जो चीज़ मैं चैनल के लिए और आप लोगों के लिए लेके आया हूँ उसमें सबसे जो वाज़ेह पॉइंट है वो ये है सच्चाई। मैं इंशाल्लाह जो भी अपडेट आप दोस्तों को शेयर किया करूँगा, कोशिश करता हूँ कि सच्चाई पर मबनी हो। और जहाँ तक बात है मेरे तबसरे की या राय की, उस पर आप लोगों का यकीन करना या ना करना वो आप लोगों की ज़ाती राय है। तो सच्चाई जिस काम में होगी तो अल्लाह ताला भी उस काम में बरकत डालता है और कामयाबी भी मिलती है। बनारस खान पूछ रहे हैं कि सर यूएई का 1 तोला 22 कैरेट 12 ग्राम और पाकिस्तान का 1 तोला गोल्ड में 20,000 रुपये का फ़र्क क्यों आ रहा है और वहाँ सस्ता क्यों है? बनारस खान साहब और बाकी सब दोस्त, कि करेंसी का फ़र्क आया है। ये जो इंटरनेशनल मंडी में गोल्ड निकलता है वो पर आउंस पर प्राइस डॉलर में निकलती है। अब यूएई वाले 3.67 के साथ ज़रब लगाते हैं, सऊदी अरेबिया वाले 3.76 से ज़रब लगाते हैं, पाकिस्तान वाले 227 या 250 से ज़रब लगाकर अपना तौला बनाते हैं। तो ये करेंसी का फ़र्क है सारा। अब $1 का जो 3.67 दिरहम का 1 डॉलर बनता है, आप ये देखें अरसा से यही रेट चल रहा है, जबकि हमारे मुल्क में 1 साल के अंदर कहाँ से कहाँ करेंसी पहुँचती है, कभी डाउन होती है कभी अप होती है, बाकी मुल्कों में ऐसा नहीं होता। शानी जी ने ये 2 मरतबा पूछा है कि जी कहाँ से परचेज़ करें? देखें मैंने पहले भी इसका जवाब दे चुका हूँ कि एक सुनार जो होते हैं बहुत सारे बड़े-बड़े दुकानदार वो ज्वेलर्स के अलावा गोल्ड का काम करते हैं, रवे का भी और पीस का भी। आप ढूँढें, कोई ना कोई आपको ऐसा दुकानदार मिलेगा कि जो ये काम करता हो। पूछें, बैठें, उससे बात करें कि यार हम काम करना चाहते हैं, हम आपसे 1 तोला, 10 तोले, 20 तोले परचेज़ किया करेंगे, आप हमसे 5 तोला मज़दूरी तय करें। जब कोई दुकानदार इस बात पे राज़ी हो जाए कि ठीक है मैं आपको माल दिया करूँगा, आप उस दुकानदार को रख लें, वापस करें। अगर तो आपके साथ अच्छी डील करता है तो आप उसे ही रखें, वरना और नेक्स्ट के पास चले जाएँ। एक दिन होगा आप सीख जाएँगे, समझ जाएँगे, तो फिर परचेज़िंग और सेलिंग दोनों आपके लिए आसान हो जाएगी।
ارسلان غوری صاحب کہتے ہیں کہ سر منڈی 2300 تک جائے گی کیونکہ چائنا سونا بائی کر رہا ہے۔ ارسلان صاحب بالکل درست بات ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے بھی 2020-21 میں جب کرونا نیا آیا تھا تو چائنا نے بہت زیادہ سونا پرچیز کیا تھا، انڈیا نے بھی بہت زیادہ سونا پرچیز کیا تھا، اور جب سارے کے سارے لوگ جب سونا کم پڑ گیا تھا تو سونے کی منڈی 2000 سے اوپر چلی گئی اور تیل کی قیمتیں $12 پر بیرل پہ آ گئی تھی۔ اس وقت بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہم لانگ ٹرم سونا مہنگا ہی دیکھ رہے ہیں۔ شارٹ ٹرم میں ایک دو دفعہ ہمیں جھٹکے ضرور ملیں گے، اور یہ سال میں کم از کم 3-4 جھٹکے ڈاؤن کے لگائے گا اور 3-4 جھٹکے اپ کے لگائے گا۔ فیڈ بیک کے طور پر دوستو مجھے کمنٹ سیکشن میں جا کر ضرور حوصلہ افزائی میری کیا کریں۔ میں انتہائی اچھی اور سچائی پر مبنی معلومات اکٹھی کر کے آپ دوستوں کے لیے لاتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے فائدہ اٹھائیں، اور میرا بھی چینل آہستہ آہستہ گروتھ کر رہا ہے۔ شیئر بھی کیا کریں، ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، اور کبھی کبھار ہو سکے تو یہ جو ایڈ چلتے ہیں میرے، یہ پورے دیکھا کریں، زیادہ دیکھا کریں۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں مل رہا، ہو سکتا ہے کسی وقت میں کچھ ملنا لگ جائے، تو چلے میرے بچے بھی آپ لوگوں کو دعائیں دیں گے۔ نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔